झारखंड में हजारों छात्र और सरकारी नौकरी के अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर है। राजधानी रांची में धरना, सत्याग्रह, तिरंगा मार्च और आमरण अनशन तक चल रहा है। लेकिन सवाल है, आखिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है? क्या सच में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है? सरकार क्या कह रही है और अब तक जांच में क्या कार्रवाई हुई है? आइए पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसनाव और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। आखिर जेपीएससी है क्या? सबसे पहले समझिए। जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। यही आयोग राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों समेत कई महत्वपूर्ण सरकारी पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है। इसके अलावा जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो राज्य सरकार की विभिन्न ग्रुप सी और अन्य सरकारी नौकरियों की भर्ती कराता है। आखिर कंट्रोवर्सी शुरू कहां से हुई? पूरा विवाद जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बाद शुरू हुआ। 2 जुलाई को परिणाम घोषित हुआ और लगभग 2204 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया। लेकिन परिणाम आने के तुरंत बाद कई अभ्यर्थियों ने गंभीर सवाल उठाए। आखिर विद्यार्थियों ने कहा क्या? प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ सार्वजनिक नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर एक कथित ओएमआर शीट वायरल हुई, जिसमें कम प्रश्न हल करने के बावजूद चयन का दावा किया गया। परिणाम सूची पर आयोग के अधिकृत हस्ताक्षर नहीं होने का भी आरोप लगाया गया। कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर लीक, ओएमआर में गड़बड़ी और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाए। ध्यान रहे, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और इन्हें आरोपों की जांच की मांग की जा रही है। यही वो आरोप हैं जिनकी जांच की मांग की जा रही है। आखिर अभ्यर्थी प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन कर रहे छात्रों की प्रमुख मांगे हैं कथित पेपर लीक और भर्ती अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता। कुछ छात्र संगठनों ने जांच सीआईडी के बजाय सीबीआई या ईडी अथवा हाईकोर्ट की निगरानी में कराने की भी मांग उठाई। इन मांगों को लेकर रांची में लगातार धरना और सत्याग्रह जारी है। सरकार क्या कर रही है? विवाद बढ़ने के बाद जेपीएससी ने अपनी 9 भर्ती परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी। सरकार ने मामले की जांच शुरू कराई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। सरकार छात्रों से बातचीत के लिए तैयार है और जल्द ठोस समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। अब विद्यार्थियों से, अभ्यर्थियों से बातचीत चल रही है। सरकार की ओर से पहले 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और बाद में छात्रों की ओर से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाकर बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। छात्रों ने भी कहा कि बातचीत पारदर्शिता तरीके से होनी चाहिए। फिलहाल संवाद की प्रक्रिया जारी है। अब इस पे राजनीतिक एंगल क्या है? मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर सवाल उठा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि पेपर लीक केवल झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं से जुड़ी बड़ी समस्या बन चुकी है और सरकार समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल स्थिति यह है, छात्र आंदोलन जारी है, कुछ प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर है। सरकार बातचीत कर रही है, जांच जारी है। अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है, इसलिए पेपर लीक और अन्य आरोपों पर आधिकारिक जांच पूरी होने का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जांच एजेंसियों छात्रों के आरोपों को सही साबित कर पाएंगी? क्या भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार होंगे या सरकार और छात्रों के बीच बातचीत से विवाद का समाधान निकल जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल यही सबसे बड़ी और सबसे अहम अपडेट है। बाकी तमाम अपडेट के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सारसनाव। नमस्कार।